तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर क्लासेस। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं या ट्रिपल ई बैकग्राउंड से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट एक बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ये आपके लगातार हर एक सेमेस्टर के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी सब्जेक्ट में यूज होता ही होता है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें समझते हैं जो एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रिपल ई स्टूडेंट को जाननी होती है, और कुछ एडवांस चीज़ें भी आप सीखते हैं। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस सब्जेक्ट के अंदर हम जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं उसकी खास बात यह है कि अपन एकदम बेसिक से एडवांस पढ़ने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर बेसिक से एडवांस तो हमें हर जगह सुनने को मिलता है, फिर खास क्या है? खास ये है कि आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई चीज ऐसी है जो बेसिक है, जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, मगर उस टॉपिक को पढ़ने और समझने के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो टॉपिक आना चाहिए। तो हर एक ऐसा बेसिक टॉपिक जो किसी मेन हेडिंग को समझने से पहले आपको आना चाहिए, वो पहले पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाए। तो वो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकें और हमेशा के लिए आप उसे याद भी रख सकें। तो इसी तरीके से अपन हर एक टॉपिक्स को बेसिक से एडवांस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट जो आपके इस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर होने वाला है, जिसको अपन कवर करने जा रहे हैं, उस यूनिट का नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। फर्स्ट यूनिट का नाम ही अपना यही है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। हर एक यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर्स के अंदर कोर्स में माइनर सा डिफरेंस रहता है। कहीं पर यूनिट का नाम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कहीं पर केवल बेसिक्स लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से यूनिट के नाम पे नहीं जाएं, हमें कंटेंट के ऊपर फोकस करना है कि हमारा कंटेंट क्या होने वाला है। तो इस यूनिट में सबसे पहला हेडिंग जो अपना है वो होने वाला है बेसिक डेफिनेशंस। और यकीन मानिए कि यहाँ से आपके सेमेस्टर एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है, आएगा ही आएगा। चाहे वो शॉर्ट नोट के रूप में आ जाए, चाहे 2 नंबर का कोई थ्योरी के पॉइंट के रूप में आ जाए, तो आपको बेसिक डेफिनेशन वाला जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से कवर करना है। इसकी दो वजह है। पहली वजह ये कि ये एक बेसिक टॉपिक है, तो फ्यूचर में आपके ये टर्म्स जो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं, ये टर्मिनोलॉजीज, ये टर्म्स आपके आगे भविष्य में काम में आने वाली है इसी सब्जेक्ट के अंदर, और दूसरा एग्जाम में भी आएगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी विद्युतीय परिपथ के बेसिक यानी मूलभूत क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी में भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा। ऑल्दो पूरा शुद्ध हिंदी में भी मैं बोल सकता हूँ, मगर स्टूडेंट खुद ये प्रिफर करते हैं आज के समय कि बाइलिंगुअल रहे। बाइलिंगुअल का मतलब टेक्निकल टर्म इंग्लिश में रहे, ताकि भविष्य में हमें मदद मिल सके उस चीज को लेकर के, और जो समझाने वाली लैंग्वेज है वो हिंदी में रहे। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल में अपन चीजों को कवर करेंगे, समझने का जो काम है वो अपन हिंदी में इंग्लिश में दोनों में करेंगे। और बाइलिंगुअल का मतलब ये कि कंटेंट के अंदर मैं आपको बीच बीच में चीजों के हिंदी भी बताता रहूंगा, ताकि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़ करके आए उनको भी ज्यादा आपत्ति का सामना ना करना पड़े। रही बात बेसिक डेफिनेशंस की, तो अपन बेसिक डेफिनेशन में कुछ डेफिनेशंस इस प्रकार से हैं जो अपन कवर करने वाले हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है अपना लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। फिर आपके आ जाता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, एक टॉपिक आ जाता है आपका। यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट टॉपिक आ जाता है। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल
एलिमेंट्स। इसके अलावा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। और लास्ट एक आपका बेसिक डेफिनेशन यहां पर है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको कवर अप करनी है। एक एक करके अपन इनके बारे में जो है वो इस सेशन के अंदर बातचीत करेंगे। क्लियर? सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स को जानने से पहले आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि सर ये जो हेडिंग हमने लगाया है या ये जो यूनिट हमने लिखी है जिसका नाम है सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो ये सर्किट का मतलब क्या होता है? या फिर बात करें तो आप कहीं पर इसको नेटवर्क नाम से भी देखते हैं। तो सर ये नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। एकदम सिंपल सी चीज है, इसको समझ करके अपन आगे चलेंगे। हमें हमारे सब्जेक्ट के नाम का मतलब ही नहीं पता, हमें हमारे सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे का रीजन ही नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हम उस टॉपिक को पढ़ते ही क्यों हैं, तो फिर तो दिक्कत है ना भाई। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सर्किट एंड ए नेटवर्क। क्लियर? तो सपोज दैट कि यहाँ पर आपके पास में ये एक बैटरी है, इस बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर, इस पॉजिटिव टर्मिनल से हमें पता है करंट हमेशा एग्जिट करती है। तो करंट यहाँ से एग्जिट किया इस तरीके से, और ये कनेक्टिंग लीड्स की सहायता से वापस से आपके नेगेटिव टर्मिनल पे रिटर्न कर गया। ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये यहाँ पर जो आपको वायर नजर आ रहा है इसको आप क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। ये क्या है? आपका बैटरी है। और ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ये यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है, फ्लो ऑफ चार्ज। और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये आपका बल्ब है या फिर आप इसे लोड भी कह सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो सर यहाँ पर बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है? एक सर्किट और नेटवर्क के बीच एक बेसिक डिफरेंस होता क्या है? तो देखिए, अगर आप बात करें कि सर नेटवर्क जो होता है और जो सर्किट होता है उसमें एक ही डिफरेंस है, और वो ये कि जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो हमेशा क्लोज लूप रहता है। ये जैसे मान लीजिए एक सर्किट है आपका, इस सर्किट में आप देख पा रहे होंगे कि एक बैटरी से एक वायर कनेक्टेड है जो लोड तक जा रहा है, और लोड से वापस एक वायर कनेक्टेड है जो फिर से बैटरी तक आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पर लूप बन रहा है, एक क्लोज लूप बन रहा है। और करंट जो होती है वो हमेशा क्लोज लूप में ही फ्लो करती है। जैसे मान लीजिए वायर यहां से टूटा हुआ है तो हवा में से तो करंट जा नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि लूप का मतलब ये होता है कि करंट फ्लो हो सकना, किसी भी परिपथ में अगर करंट फ्लो हो सकती है इसका मतलब वहां एक क्लोज लूप है। तो सर ओपन लूप भी कुछ होता है? जी हाँ, ओपन लूप भी होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करती है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको आप नेटवर्क कह सकते हैं। तो सर क्या क्लोज लूप को नेटवर्क नहीं कह सकते? नेटवर्क उसे भी कह सकते हैं। आपका जो सर्किट है उसके लिए एक कंडीशन फिक्स हो गई, सर्किट की एक कंडीशन फिक्स हो गई। सर्किट जो है दैट इज ऑलवेज क्लोज्ड लूप, ये हमेशा एक बंद परिपथ होता है। एक सर्किट इज ऑलवेज ए क्लोज लूप, वेर एज नेटवर्क जो है दैट मे बी ओपन और क्लोज, मे बी
ओपन और क्लोज। नेटवर्क ओपन भी हो सकता है और नेटवर्क जो है वो क्लोज भी हो सकता है, ये हमने यहां पर देखा। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट किया, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, और ये टर्मिनल यहाँ पर आपने ओपन किया, ये प्लस माइनस। तो ये एक नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज पाथ नहीं है, ओपन सर्किट है। अब अगर मान लीजिए ये इतना सा होता, तो ये एक नेटवर्क भी है प्लस एक सर्किट भी कहला सकता है, क्योंकि यहां पर एक क्लोज लूप बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट को नेटवर्क कह सकता हूं, मगर नेटवर्क को सर्किट में शायद ना कह पाऊं, क्योंकि अगर नेटवर्क ओपन सर्किट हुआ तो मैं उसे सर्किट नहीं कह पाऊंगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि सर्किट की परिभाषा क्या है और सर्किट और नेटवर्क में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज को डेफिनेशन हेडिंग डाल के अपन यहां पर मेंशन करेंगे। डेफिनेशन। इसके बाद अपन अपनी मेन हेडिंग पे आएंगे, जिसमें अपन को वो जो अपन ने ये डेफिनेशन की हेडिंग लगाई ना, ये बाद में लिखेंगे। पहले अपन इस डेफिनेशन कि भैया ये होता है क्या है। तो ए सर्किट इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ ए सर्किट इज ए interconnection of various components of various components। अब ये कंपोनेंट एक्टिव भी हो सकते हैं एंड पैसिव भी हो सकते हैं। अब सर ये एक्टिव पैसिव क्या है, ये अपन अभी थोड़ी देर बाद में जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो वहां पर अपन इस चीज को डिस्कस करेंगे। एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स हो सकते हैं इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर, prescribed manner to form a closed loop or path। तो सर्किट जो है वो अलग अलग, जैसे ये बैटरी लगी है तो ये एक एक्टिव एलिमेंट है, ये अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ये एक बल्ब लगा है, ये एक पैसिव एलिमेंट है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो पावर पैदा करते हैं, और पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो पावर कंज्यूम करते हैं। तो बल्ब पावर कंज्यूम कर रहा है, बैटरी पावर पैदा कर रहा है। तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे एक बंद परिपथ का निर्माण होता हो, उस परिपथ को हम सर्किट के नाम से जानते हैं, उसे हम सर्किट जो है वो कहते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी? यस और नो? जल्दी बताइए, क्या ये आपको क्लियर हो गया है? जी सर, ये हमें क्लियर हो गया है। तो अब अपन इसकी एक स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भैया क्लोज लूप बनना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट मस्ट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट मस्ट फ्लो, मस्ट फ्लो फ्रॉम सोर्स, फ्रॉम सोर्स, सोर्स से, फ्रॉम सोर्स थ्रू सम कंडक्टिंग मीडियम, फ्रॉम सोर्स थ्रू सम कंडक्टिंग मीडियम। सोर्स है, ये रहा बैटरी, इस सोर्स से कंडक्टिंग मीडियम बोल रहा है, ये रहा कंडक्टिंग मीडियम वायर। फ्रॉम ए सोर्स टू सम कंडक्टिंग मीडियम
and then back to other terminal, back to other terminal, back to other terminal। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होनी चाहिए किसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए एक कंडक्टिंग माध्यम को पार करते हुए लोड के थ्रू वापस से नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करनी चाहिए। ये एक सर्किट की कंडीशन है और इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लोज लूप बनना चाहिए क्योंकि करंट तभी फ्लो करती है। अब अगर अपन बात करें नोट पॉइंट की, भैया हमें कुछ नोट लिखना है, तो नोट पॉइंट क्या कहता है? नोट में पहला पॉइंट ये है कि को एक सर्किट को नेटवर्क कह सकते हैं, मगर एक नेटवर्क को सर्किट कहें ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि सर्किट क्लोज है, नेटवर्क क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। तो क्लोज क्लोज कॉमन है, तो नेटवर्क सर्किट एक ही चीज हो सकती है, बशर्ते नेटवर्क क्लोज होना चाहिए। और नेटवर्क सर्किट नहीं कहलाएगा, वो कंडीशन होगी कि ये नेटवर्क ओपन सर्किट है। तो इसी चीज को अपन लिख रहे हैं, ए सर्किट कैन बी, ए सर्किट कैन बी, a circuit can be termed as network, termed as network, circuit can be termed as network, but vice versa, vice versa मतलब कि उसका जस्ट उल्टा, but vice versa, vice versa may not be true। क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है वो ओपन सर्किट हो। vice versa, vice versa का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा, may not be, क्या होगा इसका हिंदी अपन क्या कह सकते हैं कि एक सर्किट को अपन नेटवर्क कह सकते हैं मगर इसका उल्टा शायद सही ना हो, क्योंकि नेटवर्क को सर्किट अपन शायद ना कह पाए क्योंकि हो सकता है वो नेटवर्क जो है वो ओपन सर्किट हो, क्लोज ना हो। और दूसरा पॉइंट ये कि अपन ये सर्किट यूज क्यों करते हैं, हम ये सर्किट पढ़ते ही क्यों हैं, उसका रीजन अपन नोट नंबर 2 में लिखने वाले हैं कि फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, for transfer of energy from one point to another, from one point to one point to another point, we require another point, we require what? Electrical circuit। well, किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए सर्किट की जरूरत पड़ती है। बैटरी में ऊर्जा संचित थी, लोड को ऊर्जा चाहिए थी, तो बैटरी की संचित ऊर्जा को लोड तक पहुंचाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने एक सर्किट का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि सर्किट एक सुव्यवस्थित आरेख होता है, एक सुव्यवस्थित अरेंजमेंट होता है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर। तो ये सर्किट का इस्तेमाल हम करते हैं ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के। आई होप आप लोगों को सर्किट और नेटवर्क में एकदम क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या नेटवर्क का मतलब होता है, क्या सर्किट का मतलब होता है, और क्यों जो है वो सर्किट पढ़ा जाता है या सर्किट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर अपन बात करेंगे पहली अपनी बेसिक डेफिनेशन, जिसका नाम है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब यदि आप लोग चाहते हैं कि सर मैं एसबीटीई बिहार से हूं
और एसबीटी बिहार का मुझे डिप्लोमा सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इजी प्रेप एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करना है। और उस इजी प्रेप एप्लीकेशन में ये सेमेस्टर बैच आपको दो फॉर्म में मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपके पास में इंडिविजुअल सेमेस्टर, जो सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स लेना चाहते हैं, सेकंड सेमेस्टर कोर्स लेना चाहते हैं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, या फिर अगर मान लीजिए कि आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो 1+2 या 3+4 या 5+6, तो ये 2499 रुपए में आपको कंप्लीट कॉम्बो बैच मिल जाएगा। इस कोर्स के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपने कुछ इमेजेस पहले देखी जहां पर ये सारी चीजें मैंने बताई किस तरीके से हम लोग इन्हें डिटेल में पढ़ा रहे हैं। फिर भी मैं एक बार यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें आपकी जितनी भी थ्योरी दी गई है कोर्स में, वो सारी थ्योरी हम लोग आपको लिखवा रहे, जिससे आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। जो भी आपका सिलेबस दिया गया, लेटेस्ट सिलेबस दिया गया, उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है। इन नोट्स के अंदर आपका थ्योरी पोर्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों कवर किया जा रहा है। आप देखिए यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ के साथ आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। और सबसे जरूरी चीज है वो है आपके जो लेक्चर्स होने वाले हैं उसे एक्सपर्ट टीम आपको पढ़ाने वाली है, जिससे कि आप लोग रियल में एक क्वालिटी कंटेंट को फील कर सकते हैं। यदि आपको इस कोर्स के बारे में किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है आप इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में वहां पर सेमेस्टर कोर्स सेगमेंट के अंदर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक सेमेस्टर कोर्सेज में जाके अपने डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। बने रहिए इजी प्रेप पर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, इसमें एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग लगा रहा हूं लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं? लीनियर एलिमेंट्स के बारे में आप बातचीत कर। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और उस डायग्राम से अपन इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सपोज दैट हमारे पास में एक सर्किट है। उस सर्किट के अंदर एक बैटरी कनेक्टेड है। उस बैटरी के साथ में एक लोड कनेक्टेड है, कुछ इस प्रकार। रेजिस्टेंस, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास में एक सोर्स कनेक्टेड है, और
यहाँ पर इस सोर्स के माध्यम से करंट प्रवाहित हो रही है, ये रेजिस्टेंस है और इसके साथ सीरीज में इंडक्टर भी कनेक्टेड है। ये आर है, एल है और ये करंट इस तरीके से इनके अंदर से प्रवाहित हो रहा है। इस स्थिति के अंदर जैसे जैसे आप नेटवर्क में वोल्टेज का मान बढ़ाते चले जाइएगा, वैसे वैसे ही आपके परिपथ में करंट का मान भी बढ़ता चला जाता है, कुछ इस प्रकार। कुछ इस प्रकार। क्या मतलब है सर इस चीज का? समझ नहीं पा रहे हैं हम? देखो आपको समझाता हूं मैं इस चीज। वह एलिमेंट्स जो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब सर ये क्या चीज है लीनियरिटी की प्रॉपर्टी? तो पहले इस पॉइंट को लिखो, फिर अपन इसको समझते हैं एकदम डिटेल के अंदर। क्या लिखना है सर? हम लीनियर एलिमेंट्स की डेफिनेशन के बारे में बात करें। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टी ऑफ circuit elements that describes a that that describes a linear relationship between that describes a linear relationship between relationship between जो एक लीनियर रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स। अब सर ये क्या चीज है? एक्साइटेशन एंड response. Citation and response is known as is is known as linear property, and the element property and the element is known as लीनियर एलिमेंट। मतलब उस प्रॉपर्टी को तो कहते हैं अपन लीनियर प्रॉपर्टी, और जो एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को अपनाता है उसे हम लीनियर एलिमेंट कहते हैं। एंड द एलिमेंट इज नोन एज लीनियर एलिमेंट, इज known as known as लीनियर एलिमेंट। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर लीनियरिटी की रिलेशनशिप फॉलो होती हो। लीनियरिटी की रिलेशनशिप क्या है? एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स के मध्य। एक्साइटेशन क्या? जो आपने अप्लाई किया, सर हमने वोल्टेज अप्लाई किया। रेस्पॉन्स क्या हुआ? सर उसकी वजह से करंट बहने लगा। तो एक्साइटेशन हमने दिया वोल्टेज के रूप में, रेस्पॉन्स सर्किट में हुआ करंट के रूप में। तो वोल्टेज एक एक्साइटेशन है, करंट उसका रेस्पॉन्स है। वोल्टेज एक एक्साइटेशन है, करंट उसका रेस्पॉन्स है। एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स के बीच में लीनियर रिलेशन अगर है, रेखीय रिलेशन है, तो ऐसे परिपथ को लीनियर परिपथ कहा जाएगा और ऐसे एलिमेंट को लीनियर एलिमेंट कहा जाएगा। अब हमने कहा कि सर ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी भी जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या है? तो हमने कहा कि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी में दो चीजें आती है। एक तो आती है होमोजीनिटी,
होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, और एक आता है सुपरपोजिशन। एक तो आती है होमोजेनिटी का प्रिंसिपल और एक आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल प्लस सुपरपोजिशन। होमोजेनिटी प्रिंसिपल एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सर होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर x एक्साइटेशन से रेस्पॉन्स y आता है, तो अगर एक्साइटेशन को a से गुणा कर दिया जाए तो रेस्पॉन्स में भी a से गुणा हो जाएगा। ये कहलाता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल कि अगर एक्साइटेशन x है तो रेस्पॉन्स y है। एक्साइटेशन को जैसे ही a से गुणा किया रेस्पॉन्स भी a से। और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन कहता है कि अगर a का रेस्पॉन्स x है, b का रेस्पॉन्स y है, तो अगर a प्लस बी कर दिया जाए तो रेस्पॉन्स भी x प्लस वाई हो जाएगा। ये आपका कहलाता है सुपरपोजिशन। तो अपन इसको यहां लिख देते हैं। दोनों से हम ये कह सकते, अगर मैं a प्लस बी एक्साइटेशन दूं तो x प्लस वाई रेस्पॉन्स मिल जाए, तो वो नेटवर्क सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होगा। क्लियर? अब अगर अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ की बात करें, तो द VI characteristics of linear elements are always a straight line, are, या VI characteristics, अच्छा characteristics is always a straight line, straight line। जो भी लीनियर एलिमेंट्स होते हैं उनकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हमेशा कैसे मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में मिलेगी। अब हमने कहा सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हमने कहा बिल्कुल इसके एग्जाम्पल भी हैं। जैसे रजिस्टर है, तो इसमें क्या लीनियर होता है सर? सर इसमें लीनियर होता है V बराबर आई आर होता है, इसमें आई वी के प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस के अंदर ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी तार के अंदर बहने वाली धारा, किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर आरोपित विद्युत विभवांतर के समानुपाती होता है। आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये लीनियरिटी का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, इंडक्टर। सर इंडक्टर भी लीनियर एलिमेंट है? हाँ बिल्कुल, देखो कैसे, फाई इज इक्वल्स टू एल आई होता है। हाँ सर होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर फाई किसके प्रोपोर्शनल है? आई के। जितनी ज्यादा करंट होगी फ्लक्स उतना ही ज्यादा पैदा होगा। तो ये भी रिलेशन कैसा है? लीनियर रिलेशन है। रिलेशन कैसा है? लीनियर रिलेशन है। और फिर लास्ट में आ जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू सी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो चार्ज है वो वोल्टेज के समानुपाती होगा। तो इस वजह से अपन ने यहाँ पर देखा कि अपने तीनों एलिमेंट आर एल सी कैसे एलिमेंट्स कहलाते हैं? लीनियर एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स अगर कोई हैं तो आर एल सी होते हैं। अब सर लीनियर की तो बात हो गई, अब अगर अपन बात करें नॉन लीनियर की तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने कहा कोई बात नहीं, अपन इस पूरी स्लाइड को क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं, ताकि अपने को यहाँ पर डायग्राम बनाने में ज़्यादा दिक्कत, वैसे स्लाइड कॉपी हो जाए। ये अपन
हैं सेकेंड एलिमेंट है अपना नॉन लीनियर। नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब नॉन लीनियर एलिमेंट्स में यहाँ पर डायग्राम में मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ लगेगा नॉन लीनियर एलिमेंट और वो होता है पीएन जंक्शन। क्या होता है? एक पीएन जंक्शन डायोड। ये अपन ने यहाँ पर लगा दिया। तो परिपथ में क्या चेंज हुआ? परिपथ में एक एलिमेंट लगा जो इस तरीके का। इसके साथ अपन परिपथ में एक्सटर्नली एक रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो, फॉर द सेफ्टी पर्पज ऑफ डायोड में करंट कंट्रोल करने के लिए अपन ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि वो उस करंट को कंट्रोल करे। तो ये क्या है? ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। और यहाँ पर जो सप्लाई है, एसी चाहे तो एसी ले लो, डीसी चाहे तो ले लो। हम यहाँ पर डीसी सप्लाई ले रहे हैं। उसके लेने के पीछे रीज़न ये है कि जो डायोड होता है वो एसी में वैसे भी केवल और केवल फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, रिवर्स बायस में नहीं। बैटरी लगा दी प्लस माइनस करके, और इस बैटरी को मैंने एरो का निशान किया, मतलब ये एक वेरिएबल है। मैं अपनी इच्छा से इसका वोल्टेज कभी भी बदल सकता हूँ। इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आती है वो लीनियर निकल के नहीं आती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार की। एक वोल्टेज होता है वी डैश, जहाँ से कंडक्ट करना शुरू होता है और फिर इस तरीके से बढ़ता है। तो ये एक डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्या यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में रेखीय रिलेशन है। यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज बढ़ाया मगर करंट में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि डायोड अभी कंडक्शन ही नहीं कर रहा। अब डायोड कहाँ पढ़ेंगे सर? बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर आप डायोड शब्द पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी आप डायोड पढ़ते हैं, 11th-12th की फिजिक्स में भी आप डायोड पढ़ते हैं। तो इतना तो आपको पता है कि डायोड के अंदर पॉजिटिव को पॉजिटिव से जब जोड़ा जाता है तो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है जो नेगेटिव से जोड़ा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये प्लस से जुड़ा है। डायोड फॉरवर्ड बायस से करंट फ्लो, मगर शुरुआत में एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक डायोड कंडक्ट नहीं करता है जिसे कट इन वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज बढ़ा है, करंट आई नहीं, और इस वोल्टेज को पार करते करंट तेजी से बढ़ गई। तो ये लीनियरली नहीं बढ़ रही है, इसीलिए ये रिलेशन कहलाता है नॉन लीनियर रिलेशन। और इसीलिए इस एलिमेंट को क्या कहते हैं? नॉन लीनियर एलिमेंट कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो द द एलिमेंट और द नेटवर्क द एलिमेंट और द नेटवर्क component that does not follow
that does not follow linear relationship between excitation and response is known as non-linear property, and the element is known as non-linear element. बस इसमें यहां पर फॉलो की जगह डज नॉट फॉलो लिखा है, बात खत्म। क्लियर? तो अब जब ये फॉलो करता ही नहीं है तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने का भी कोई सेंस नहीं बनेगा। ये पॉइंट भी यहाँ से हट गया। अब क्या बचा है यहाँ पर? ये वाला पॉइंट बचा है। वाले पॉइंट को सेकंड पॉइंट बनाते हैं। पहले क्या लिखा था? पहले ये लिखा था कि सर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर एलिमेंट्स की जो होती है, अब आ जाएगा नॉन लीनियर एलिमेंट्स। वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, अब यहाँ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगी। तो द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लीनियर एलिमेंट्स इज ऑलवेज ऑलवेज क्या होने वाला है? नॉन लीनियर होने वाला है। सो दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, या ऐसे लिख सकते हैं द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लीनियर elements, non-linear elements will not be a straight line, will not be a will not be a straight line, एक straight line नहीं होता है। और may not pass through origin, जरूरी origin से पास करे। जैसे डायोड में देख लो, क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है? नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल्स भी मैं यहाँ पर ये हटा दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स भी नहीं होंगे। इसके अंदर और कैरेक्टरिस्टिक्स सर कैसी हो सकती है? देखो, और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ऐसी भी हो सकती है जैसे अपन ने यहाँ पर ये ड्रॉ किया, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ इस प्रकार का आपको रिलेशन देखने को मिले। ऐसा कोई मान लीजिए रिलेशन, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिन से नहीं गुजर रही है और ना ही ये एकदम स्ट्रेट है, यहाँ जाकर के नॉन लीनियर। तो कैसा भी आप शेप ले लें, लीनियर नहीं लेना है। का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? डायोड हो जाए। डायोड एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा। के अलावा सर क्या हो सकता है? डायोड से बनी हुई चीजें जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड का कलेक्शन माना जाता है। ट्रांजिस्टर हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स है, इस प्रकार। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पर आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट समाप्त होता है। एग्जाम में जब सवाल आए एक्सप्लेन लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, तो 2 या 3 नंबर का, अधिकतम 4 नंबर का आएगा। डायग्राम बना के अगर ये 3-3 पॉइंट लिख दोगे 100% मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं हो। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन बात करेंगे, अब लिखेंगे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव।
एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं सर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स? तो सिंपल सी बात है, अपन पहले एक्टिव पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव, चलिए फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो नेटवर्क में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं या पावर का गेन कराते हैं। पावर गेन मतलब इनपुट पावर जो आपने दी, आउटपुट में आपको पावर उससे ज्यादा मिल रही। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें इनपुट पावर के कंपैरिजन में आउटपुट पावर ज्यादा है तो उसे भी एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया। एग्जाम्पल, जनरेटर पावर जनरेट करता है। कभी सुना है जनरेटर पावर ले रहा है? बैटरी हमेशा क्या करती है, करंट देती है। कभी सुना है बैटरी करंट ले रही है? अब ये मत बोलना सर मेरे घर पे इन्वर्टर लगा है वो बैटरी चार्ज हो रही। अपन ड्राई सेल की बात कर रहे हैं। बैटरी जो आपकी चार्ज हो रही वो एनर्जी ले भी रही है, दे भी रही। तो उसकी अपन बात नहीं पर जो है बात करेंगे उनकी, उन एलिमेंट्स की सिर्फ और सप्लाई देने का काम। तो वो एलिमेंट जो सप्लाई सिर्फ डिलीवर करते हैं वो अपन कहते हैं। यहाँ पर अपन किस तरीके से लिखेंगे डेफिनेशन? व्हेन ए नेटवर्क और circuit element, a network or circuit element has the ability to has the ability to deliver electrical energy, deliver deliver electrical energy or to produce power gain or reduce power गेन। मतलब मैं बता चुका हूँ पावर गेन का मतलब इनपुट पावर के कंपैरिजन में आउटपुट पावर ज्यादा मिली तो हमने पावर को गेन किया है, प्राप्त किया है परिपथ से। पावर गेन इन द सर्किट, द तो एक ऐसा नेटवर्क या सर्किट का एलिमेंट जो हमेशा क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करे, डिलीवर करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर करे, या फिर वो क्या करे, पावर का गेन करे, पावर को प्राप्त करे। ऐसे परिपथ को या ऐसे एलिमेंट को then the then the element is known as active element. then the element then the element the element और अगर ज्यादा है तो एलिमेंट्स आर नॉन एज एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इनकी जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक्टिव एलिमेंट्स की वो नेगेटिव होती है। विल हैव नेगेटिव स्लोप। अब नेगेटिव स्लोप क्या होता है सर?
क्या होता है? ये जो करंट है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका भाई साहब। यहाँ पर आप tan इनवर्स y अपॉन एक्स करोगे, रिजल्ट किस में आएगा? इनवर्स y अपॉन एक्स करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा? नेगेटिव में, नेगेटिव में। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई कि एक्टिव एलिमेंट्स का वी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है साहब? नेगेटिव स्लोप वाला होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? अब यहाँ पर एक विवाद भी है। वो विवाद क्या है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एक तो आ गया जनरेटर, और फिर अपन लिखते हैं बीजेटी। बीजेटी एक विवाद भी है। बीजेटी को इसमें ये कंसिडर किया गया है कि विद्वानों ने या कुछ किताबों में, स्टैंडर्ड बुक्स में, कि केवल डिलीवर करने के अलावा अगर कोई डिवाइस पावर गेन भी कर रहा है तो भी वो एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। बीजेटी कोई पावर डिलीवर नहीं कर रहा है, मगर ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, प्रवर्धन करने का काम करता है, सिग्नल के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने का काम करता है। यानी इसमें इनपुट पावर के कंपैरिजन में आउटपुट पावर ज्यादा मिलती है। इसीलिए बीजेटी और ओपेम ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपको पावर गेन प्रोवाइड कराते हैं। और यही वजह है कि इनको आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, उसके बावजूद ये एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। भाई पैसिव एलिमेंट तो वो हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहे हैं, इनको भी इलेक्ट्रिकल पावर दिया जाता है, मगर जितना दिया जाता है उसके कंपैरिजन में ज्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलता है। इसीलिए इन्हें एक्टिव ना बोल करके पैसिव एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये पावर गेन के ऊपर वर्क करते हैं। इनके अंदर इनपुट पावर के कंपैरिजन में आउटपुट पावर ज्यादा मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, नेगेटिव स्लोप होता है। अब अगर मैं बात करूं पैसिव एलिमेंट्स की, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं? ऑब्वियसली वो जो इलेक्ट्रिकल पावर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ए सर्किट एलिमेंट एक ऐसा परिपथ का एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट विच एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रिकल पावर। एक ऐसा सर्किट का एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल पावर एब्जॉर्ब करता है, विच एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रिकल पावर, इज नोन एज पैसिव एलिमेंट। सिंपल। पैसिव एलिमेंट हिंदी में अपन क्या करेंगे? एक ऐसा परिपथ का अवयव या कंपोनेंट, अवयव या घटक कह सकते हैं, एक ऐसा परिपथ का अवयव, कंपोनेंट या घटक जो विद्युत ऊर्जा को या विद्युत शक्ति को, सॉरी, विद्युत शक्ति को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करता है, वो हमारे लिए पैसिव एलिमेंट जो है वो कहलाता है। एक्टिव मतलब जो है वो आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मतलब ये होता है कि वो दे रहा है नेटवर्क, और पैसिव का मतलब वो है कि कंज्यूम कर रहा है। तो आप इस तरीके से इनको, तो एक्टिव एलिमेंट डिलीवर कर रहा है, पैसिव एलिमेंट डिलीवर की गई पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। भाई सभी लोग देने वाले हुए तो खाने वाला कौन हो, है ना? नेक्स्ट, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी? पैसिव एलिमेंट की। इसका स्लोप कैसा होगा? तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव एलिमेंट
ऑफ पैसिव एलिमेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसका पैसिव एलिमेंट का वो कैसा होगा, विल हैव पॉजिटिव स्लोप, विल हैव पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है भाई, पॉजिटिव स्लोप होता है। स्लोप बनाना भी तो पड़ेगा ना, फुल बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये हुआ पावर, और एग्जाम्पल जग जाहिर है मगर फिर भी लिख देते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, आरएलसी, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, आरएल इसका हो गया क्या। मगर इसमें एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है वो अपन समझ लेते हैं, नोट करके लिख रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप लोगों के सिलेबस में ट्रांजिएंट एनालिसिस है, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस वाले चैप्टर में जिसमें अपन आरएलसी इन तीन परिपथ के अंदर एलिमेंट्स को जोड़कर उनका ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं, आपके सिलेबस में अगर ट्रांजिएंट एनालिसिस नाम का कुछ भी अगर है तो आपको ये नोट का पॉइंट समझ में आ जाएगा जिस दिन आप वो टॉपिक पढ़ोगे, और वो ये कि एल और सी कंडीशंस जीरो होनी चाहिए, एल एंड मस्ट जीरो इनिशियल। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये उस दिन समझ में आएगा, आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, ये ऊर्जा को अपने अंदर संचित करना जानते हैं। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को संचित करता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में। तो अगर आप चाहते हैं कि एल और सी एक पैसिव एलिमेंट की तरह वर्क करे, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर पहले से स्टोर्ड एनर्जी जीरो है, उन्होंने कोई एनर्जी अपने अंदर स्टोर नहीं कर रखी है। वो इसलिए क्योंकि अगर उनके अंदर एनर्जी पहले से स्टोर्ड है तो वो उसको डिसिपेट जब करेंगे, वो उसको रिलीज जब करेंगे, तब वो एनर्जी जब दे रहे होंगे तो वो उस दौरान एक्टिव एलिमेंट कैसे कहलाएंगे, तो तब कहलाएंगे जब वो ले रहे हैं पावर। तो इनिशियल कंडीशंस यानी शुरुआती कंडीशन एल और सी की जीरो होनी चाहिए। अब ये इनिशियल कंडीशन आप लोगों को आगे ट्रांजिएंट नामक टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको वहां समझ में आएगा। तो आज के इस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, इस सेशन में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि भाई आपका यूनिट क्या है, टॉपिक क्या है, वो जो अपन पढ़ रहे हैं लीनियर और एक्टिव वाला पार्ट अपन ने कर लिया है। सेशन 2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये बाकी बचे हुए तीनों बेसिक डेफिनेशन क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपन ने नेटवर्क और सर्किट का डिफरेंस देखा, उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस को लिखा, फिर अपन ने लीनियर एलिमेंट के बारे में पढ़ा, ग्राफ बनाया, फिर अपन ने इसके अंदर नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में पढ़ा, उसका ग्राफ बनाया, फिर अपन ने एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ा, और फिर अपन ने पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में अपन बची हुई डेफिनेशन को कवर करेंगे। ठीक है, साथ इस सेशन में इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। अब यदि आप लोग चाहते हैं कि सर मैं एसबीटीई बिहार से हूं और एसबीटीई बिहार का मुझे डिप्लोमा सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इजी प्रेप एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करना है। और उस इजी प्रेप एप्लीकेशन में ये सेमेस्टर बैच आपको दो फॉर्म में मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपके पास में इंडिविजुअल सेमेस्टर जो सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में, अगर आप
फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स लेना चाहते हैं, सेकंड सेमेस्टर कोर्स लेना चाहते हैं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, या फिर अगर मान लीजिए कि आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो 1+2 या 3+4 या 5+6, तो ये 2499 में आपको कंप्लीट कॉम्बो बैच मिल जाएगा। इस कोर्स के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपने कुछ इमेजेस पहले देखी जहां पर ये सारी चीजें मैंने बताई किस तरीके से हम लोग इन्हें डिटेल में पढ़ा रहे हैं। फिर भी मैं एक बार यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें आपकी जितनी भी थ्योरी दी गई है कोर्स में, वो सारी थ्योरी हम लोग आपको लिखवा रहे, जिससे आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। जो भी आपका सिलेबस दिया गया, लेटेस्ट सिलेबस दिया गया, उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है। इन नोट्स के अंदर आपका थ्योरी पोर्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों कवर किया जा रहा है। आप देखिए यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ के साथ आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। और सबसे जरूरी चीज है वो है आपके जो लेक्चर्स होने वाले हैं उसे एक्सपर्ट टीम आपको पढ़ाने वाली है, जिससे कि आप लोग रियल में एक क्वालिटी कंटेंट को फील कर सकते हैं। यदि आपको इस कोर्स के बारे में किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है आप इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में वहां पर सेमेस्टर कोर्स सेगमेंट के अंदर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक सेमेस्टर कोर्सेज में जाके अपने डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। बने रहिए इजी प्रैप पर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।